किताबों में लिखा गया है कि किसी एक निर्दोष की मौत पूरी मानवता की हार है। और अगर यह लाइन सही है तो आज गौतम बुद्ध नगर में मानवता हार गई। गौतम बुद्ध नगर सुनने में कितना अच्छा लगता है। ऊंची ऊंची इमारतें हैं, एक्सप्रेसवे की चमक है, स्मार्ट सिटी के दावे हैं और भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारी। इन सब तत्वों ने, इन सब दावों ने और इन सब वादों ने एक साथ एक मासूम को डुबो दिया। सिस्टम कह देगा कि दुर्घटना थी, लेकिन सवाल यह है कि क्या हर मौत को दुर्घटना कह देने से जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? वो तालाब खुला क्यों था? सुरक्षा के इंतजामात कहां थे? स्थानीय प्राधिकरण की निगरानी किस दिन काम कर रही है? ये कोई अधिकारी बताएगा भी? इसी जिले में 16 जनवरी को युवराज मर गया, 16 फरवरी को देवांश मर गया और आज यानी 24 फरवरी को 5 साल का ईशू मर गया। 5 साल का ईशू। न कोई सियासत जानता था, न कोई सिस्टम जानता था, ना अधिकारियों को जानता था, उसे बस खेलना आता था। कोई मोटी चमड़ी का अधिकारी अगर ईशू को मिल जाता तो वो सोचता कि अंकल पर तो व्यवस्था की जिम्मेदारी लाने की बात कही जाती है ना, व्यवस्था को ठीक करने की जिम्मेदारियां हैं अंकल पर, जिम्मेदार आदमी है। लेकिन ना, यहां तो गैर जिम्मेदारों की फौज पड़ी है। एक खुला हुआ तालाब, बिना घेरेबंदी के, बिना चेतावनी के, और इन सब ने मिलकर एक घर का चिराग निगल लिया। खा गए उस बच्चे को, मार दिया उसे। अब एक घर में हमेशा के लिए सन्नाटा है, दुख है, चित्कार है। अगर सरकारी सिस्टम की आत्मा होती तो क्रेन पर लटकी इस बच्चे की लाश को देखकर कांप जाती। लेकिन जो निर्जीव होता है, जो बेजान होता है, जो सिस्टम मर चुका होता है, वो प्रतिक्रिया कहां देता है? अगर नोएडा का सरकारी सिस्टम जिंदा होता तो पिछले 2 महीने में युवराज, देवांश और ईशू मौत के तालाबों में ना समाये होते। सिस्टम ने तीनों को एक ही तरीके से मारा। 27 साल के इंजीनियर युवराज की कार खुले गड्ढे में गिरी तो 3 साल के मासूम देवांश की तालाब में डूबने से मौत हो गई। लेकिन सिस्टम नहीं जागा। आज सिस्टम ने 5 साल के ईशू की जान ले ली। 2 बजे इन्हें मेरे लाते, 2 बजे से फिर 2:15 पे ऐसे लिख कर गए इनते। तो हमने कही बेटी आएंगे, कही हाँ। फिर हमें ना पता लिख रहे कहाँ है। फिर इधर काम पे से आए, हमें बच्चा ढूंढते रहे, हमें मिले ही नहीं। हमें 7 दिन बाद पता चला है। तालाब में डूबा हुआ किसी ने देख लिया, तब मुझे पता चली है। पुलिस वालों ने फ़ोन किया, तब मैं देखने गया, हमने यही बच्चा मेरा है। तालाब में डूबा हुआ किसी ने देखा, उन्हें चौकी पे फ़ोन करा है, तो वे आए हैं, तो बच्चा मेरा निकला है। गौतम बुद्ध नगर के विसरख के चिपियाना गांव का रहने वाला 5 साल का मासूम ईशू 18 फरवरी से लापता था। परिवार ने जगह जगह ईशू को ढूंढा, सिस्टम से ईशू को तलाश करने की गुहार लगाई, लेकिन सिस्टम ईशू को ना तलाश सका। परिवार को चिपियाना गांव के तालाब से आज ईशू की लाश मिल गई। ग्रेटर नोएडा के चिपियाना गांव के एक तालाब से 5 साल के बच्चे का शव बरामद किया है। स्थानीय लोग और परिवार के बीच काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। उनका ये कहना है कि बच्चा खेलने के लिए घर से निकला था, लेकिन अचानक से तालाब में गिर जाता है और 5 से 6 दिन बाद बच्चे का शव तालाब से बाहर निकाला जाता है। तस्वीर आप देख सकते हैं, ये चिपियाना गांव के बीचे बीच एक बड़ा सा आपको तस्वीरों में तालाब नजर आ रहा है। यहीं से कल शाम के समय पुलिस ने क्रेन की मदद से बच्चे का शव यहाँ से बरामद किया है। सवाल यह है कि इंजीनियर युवराज की मौत के बाद ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने सभी डेथ पॉइंट को ढकने का दावा किया था, फिर कैसे ईशू की मौत तालाब में डूबकर हो गई? हो सकता है अथॉरिटी के मूर्छित अधिकारी फिर से जाग जाएं, ईशू के मौत के जिम्मेदारों की लिस्ट बनाई जाए, अधिकारी चिन्हित किए जाएं, लेकिन युवराज और देवांश की तरह ईशू तो चला गया। अब चाहे जो होता रहे। तो मैंने देखा यहाँ पे मेरे को कुछ दिखाई दिया पड़ा हुआ, तो ये पास में हमारा मकान है। फिर डंडा जैसे लेकर आया ना उसको, फिर मैंने डाल के उसको देखा तो मुझे लगा डेड बॉडी किसी बच्चे की। 5 साल का बच्चा था, तो कई दिन से बॉडी पड़ी हुई थी शायद। यहाँ आए दिन किसी न किसी नन्हे बच्चे की जान जाती है, लेकिन ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों पे अभी तक कोई भी जू नहीं रेंगी है। कई बार शिकायत गई है, लेकिन अब तक भी कोई भी कार्रवाई नहीं होती है।
ईशू कातिल सिस्टम की फाइलों में मौत का एक और केस बनकर रह गया। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। बच्चा तालाब तक कैसे पहुंचा, इसकी जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।